तो हम बाइबल पढ़ रहे हैं लेकिन समझ में नहीं आ रहा और याद भी नहीं होता, तो क्या करें? ये सवाल है काजोल का। तो मैं पहले कुछ बताऊंगा जो गलतियां हमें नहीं करनी है वचन को पढ़ते हुए, और उसके बाद हमें देखेंगे कि बाइबल पढ़ते हुए हमें उसे कैसे समझना चाहिए। तो पहले ये गलती कभी मत करना कि बाइबल को ऐसे पकड़ेंगे और आंखें बंद करके खोलेंगे कि प्रभु की इच्छा क्या है, और फिर यहाँ से हम पढ़ना शुरू कर देंगे। ऐसे कभी भी नहीं समझ में आएगा, क्योंकि जब हम एक पुस्तक पढ़ रहे हैं तो अगर शुरू से नहीं पढ़ेंगे और बीच से शुरू करेंगे तो कभी भी हमें समझ में नहीं आएगा कि कौन बोल रहा है, किसे बोल रहा है और क्या मतलब है। तो ये गलती कभी भी मत करना। दूसरी गलती ये मत करना कि मन में सोचेंगे कि आज मैं अपने सारे दिन के काम कर लूँ और दिन के अंत में मैं बाइबल उठाऊँगा। तो होएगा क्या कि दिन के अंत में तुम्हारे पास ताकत नहीं है और दिमाग से तुम फोकस नहीं कर सकते, कंसंट्रेट नहीं कर सकते और वचन के बारे में सोच नहीं पाएंगे। तो कोशिश करो कि जब सबसे ज़्यादा ताकत है शरीर में, वो समय तुम वचन पढ़ने के लिए रखो। तीसरी चीज़ जो नहीं करनी है, हम सोचते हैं कि रोज़ हम थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, लेकिन अगर एक दिन हमने मिस कर दिया या 2 दिन नहीं पढ़ी तो तीसरे दिन हम क्या करेंगे, हम 5-10 चैप्टर पढ़ लेंगे ताकि वसूल हो जाए जो समय खोया है। ये सही तरीका नहीं है। अगर चाहे तुमने एक दिन खो दिया या 2 दिन खो दिए, तो जब वापस वचन पढ़ने आ रहे हो तब भी थोड़ा ही पढ़ो, क्योंकि अगर बहुत सारा एक साथ पढ़ लोगे तो कुछ भी पकड़ नहीं पाओगे और याद भी नहीं कर पाओगे। तो ये सब चीज़ें थी जो हमें नहीं करनी है। अब हम कुछ चीज़ें देखेंगे जो करनी है हमें बाइबल पढ़ते हुए। सबसे पहले, अगर तुम बाइबल पढ़ना शुरू कर रहे हो तो कोशिश करो कि आसान पुस्तक चुनो, क्योंकि कुछ बाइबल में किताबें हैं जो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, जैसे प्रकाशित वाक्य। तो तुम जिज्ञासा मिटाने के लिए उसे देख सकते हो, लेकिन उस पर इतना समय मत लगाओ कि इरिटेट ही हो जाओ, क्योंकि वो बहुत भयंकर पुस्तक है, ठीक है। और उसको समझने के लिए हमें पूरी बाइबल का ज्ञान पहले होना चाहिए। तो इसीलिए मैं सबको राय देता हूँ कि अगर बाइबल शुरू कर रहे हो तो मत्ती या मरकुस से करो, क्योंकि वो यीशु मसीह के जीवन के बारे में सिखाती हैं और फिर भी साधारण भाषा में लिखी गई हैं। अगर तुम याकूब पढ़ोगे तो वो भी तुम्हारे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होएगी, क्योंकि उसकी भाषा बिल्कुल सरल है और उससे हमें जीवन जीने का तरीका समझ में आता है। तो इसीलिए शुरुआत में आसान पुस्तक को चुनो, और जैसे हमें बाइबल की भाषा और ज़्यादा समझ में आएगी उसके हिसाब से हम आगे थोड़ी कठिन पुस्तक भी उठा सकते हैं। दूसरा पॉइंट, बाइबल खंड में लिखी गई है। हर अध्याय में तुम देखोगे कि काफ़ी सारे भाग हैं, जैसे पहले 5 पद इस चीज़ के बारे में बताते हैं। उदाहरण के तौर पे हमारे पास यहाँ मरकुस का पहला अध्याय है और यहाँ सबसे ऊपर लिखा है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का प्रचार, और फिर 8 पद का ये भाग है। तो पूरा अध्याय एक बार में पढ़ना ज़रूरी नहीं है। तुम उस भाग को पढ़ के संतुष्ट हो सकते हो कि आज के लिए काफ़ी है, और जब उस भाग को पूरा कर लो तो रुको और सोचो कि यहाँ पे क्या बात हो रही है। कोशिश करो कि सवाल डालो कि यहाँ यूहन्ना बपतिस्मा के बारे में मुझे क्या पता लगता है। अगर कोई चीज़ है जो तुम्हें ज़्यादा पसंद आती है या हैरानी वाली बात लगती है, जैसे यहाँ पे लिखा है कि वो ऊँट के कपड़े पहनता था और वो शहद वगैरह खाता था, तो ये सब देख के हम इमेजिनेशन यूज़ कर सकते हैं कि वो तो जंगली आदमी था। अगर कोई चीज़ इंटरेस्टिंग लगती है तो कोशिश करो कि इंटरनेट पे जाके ढूंढने की कोशिश करो। यूट्यूब पे लिखो यूहन्ना बपतिस्मा और देखो कि उसके बारे में वीडियोस कैसे बनती हैं, और फिर तुम देखोगे कि वो तो बहुत ही जंगली आदमी था। तो इन सब चीज़ों से, इंटरनेट को इस्तेमाल करके हमें याद आ सकता है कि हाँ, यूहन्ना बपतिस्मा इस बारे में है। अगला पॉइंट, अगर बाइबल पढ़ते हुए तुम्हें कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, मान लो तुम 10 पद पढ़ रहे हो और 10 में से ये 3 पद तुम्हें समझ नहीं आए, तो कोई बात नहीं, तुम उसे छोड़ सकते हो, उसे स्किप करो और आगे चलो। काफ़ी बार ये होता है कि जब हम आगे पढ़ते हैं तो बाइबल खुद ही समझा देती है और फिर उसके आधार पे हमें पिछली चीज़ समझ में आ जाती है। तो अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही तो कोई बात नहीं, खुद को पीटो मत, डांटो मत, लेकिन जो चीज़ समझ में आ रही है उसको पकड़ लो और उसको अच्छी तरह अपने दिल में घुसा दो, उसके बारे में प्रार्थना करो और उसको जाने मत दो। और जो चीज़ समझ आ रही है उसको पकड़ के आगे चलो, फिर और आगे पढ़ेंगे। अगर आगे भी समझ नहीं आ रहा कोई बात नहीं, वो पूरा अध्याय स्किप कर दो और आगे चलो। लेकिन ऐसा मत अटक जाना कि मेरे को पढ़ना ही नहीं समझ आ रहा, ये भी नहीं समझ आ रहा, तो मैं बाइबल ही छोड़ दूंगी। मान लो तुम वचन पढ़ते हो मरकुस 3:29, इसमें लिखा है जो कोई पवित्र आत्मा के खिलाफ निंदा करता है वो कभी भी क्षमा नहीं होगा। तो तुम्हें समझ नहीं आ रहा इसका क्या मतलब है,
तो तुम गूगल पे जाके लिखो मरकुस 3:29। जो भी वचन तुम्हें समझ नहीं आ रहा, डायरेक्ट गूगल में जाके लिख दो और उसके सामने लिखो एंड्योरिंग वर्ड या फिर बाइबल रेफ। ये दो एक ऐसी साइट्स हैं जो आपके वचन को समझा देंगी। तो अगर तुम लिखो मरकुस 3:29 और सामने लिखो बाइबल रेफ, हिंदी में लिख सकते हो बाइबल टिप्पणी, और फिर तुम नीचे देखोगे कि वो वाली वेबसाइट आ जाती है BibleRef.com या फिर enduringword.com। तो बाइबल रेफ में जाके देखो इन्होंने कैसे लिखा है। यहाँ पर लिखा है कि पवित्र आत्मा की निंदा करने का मतलब है जो व्यक्ति पूरे जीवन काल में पवित्र आत्मा के दोषी ठहराने और पवित्र करने वाले कार्य को लगातार अस्वीकार करता है। ठीक है, इसे पढ़ के हमें थोड़ा समझ आ रहा है कि जो व्यक्ति पवित्र आत्मा के कार्य को पूरे जीवन में अस्वीकार करता है तो ये वो व्यक्ति है जो माफ नहीं किया जाएगा। कहने का मतलब जो पवित्र आत्मा को रिजेक्ट कर दे, उसे मना कर दे, अपना विश्वास उसमें ना डाले। तो इस प्रकार हम अपने वचन को समझने के लिए बाइबल कमेंट्री को इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैं राज की बात बता रहा हूँ, हर पास्टर ये कार्य करता है। कभी सोचा है कि पास्टर के पास हमेशा बोलने के लिए इतना सब कुछ कैसे है? हम भी तो वही बाइबल पढ़ रहे हैं जो वो पढ़ रहे हैं, लेकिन सच ये है कि वो भी बाइबल कमेंट्री को पढ़ते हैं। तो ये कमेंट्रीज हैं एंड्योरिंग वर्ड और बाइबल रेफ, जिसका इस्तेमाल तुम वचन को सीखने के लिए कर सकते हो। तो शायद तुम सोच रहे हो कि इसमें तो मेहनत बहुत ज़्यादा है वचन पढ़ने के लिए, वचन समझने के लिए। बात सही है, मेहनत का काम है, लेकिन ये फलवंत होएगा बिल्कुल। तो इसीलिए मेहनत करो, कोशिश करो वचन को समझने के लिए। और याद रखो, कभी भी प्रार्थना को अपने वचन से अलग मत कर देना। वचन समझने के लिए हमें पवित्र आत्मा की ज़रूरत है। इसीलिए प्रार्थना करो कि जब हम पढ़ेंगे वचन को तो पवित्र आत्मा हमारी मदद करे, और फिर हम देखेंगे कि धीरे धीरे हमें बाइबल और ज़्यादा समझ में आ रही है। तो ठीक है, अभी हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, हम प्रार्थना में आपके पास आते हैं और हम प्रभु आपके वचन को और गहरे से समझना चाहते हैं। प्रभु जी, हम सब की मदद कीजिए कि जब हम आपका वचन खोलें तो हमें समझ में आने पाए। अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा हमें समझाइए अपने वचन को। हमें सिखाइए कि कैसे हम इंटरनेट को यूज़ कर सकते हैं, बाइबल कमेंट्री या टिप्पणी को इस्तेमाल कर सकते हैं आपके और नज़दीक आने में। प्रभु जी, हम सबको उत्साहित कीजिए कि आपका वचन को और ज़्यादा सीखेंगे, और ज़्यादा समझेंगे और अपने जीवन में लागू कर सकेंगे। यीशु मसीह के नाम में, आमीन।